वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। आपको याद होगा 23 लेक्चर्स मैंने डाले हैं मैग्नेटिक्स के ऊपर। एक और हम उसी सीरीज़ में लेक्चर डालते हैं। जो पॉइंट हमने निकलवाया था आपको याद होगा, मैग्नेटिक डाइपोल के कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी एक्सिस पे, इक्वेटोरियल पे, और अगर हम उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर हमने टॉर्क निकाला था, अगर आपको याद हो तो। अब एक चीज़ ध्यान देना, अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डाइपोल को थोड़ा सा घुमा के छोड़ दें तो वो एसएचएम मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है बेटा, तो हमें दिखाना है एंगुलर एसएचएम इन मैग्नेटिक डाइपोल। यहाँ ध्यान देना बेटा, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एंगुलर एसएचएम ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे मान लो बेटा ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और हमने एक डाइपोल को रख दिया, मैग्नेटिक डाइपोल। दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, -m + m। अब देखिए, मान लो ये एंगल कितना बनाता है, दैट इज अ थीटा। तो इस पे फोर्स लगेगा mb, और इस पे भी फोर्स लगेगा mb, बताया था मैंने, आपको याद है। और ये दोनों फोर्स एक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। तो टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, याद होगा क्या लिया था हमने? mb sin थीटा। एक चीज यहां पे ध्यान देना, हम माइनस लगाएंगे क्योंकि ये टॉर्क रिस्टोर करेगा, दोबारा इसको अलाइन कर देगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए हमने माइनस लिया। तो अगर मैं थीटा स्मॉल लूं तो थीटा वेरी क्लोज टू साइन थीटा, और टॉर्क होता है I इंटू अल्फा, +1 में पढ़ा होगा। I हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका? ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है बेटा, तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो I अल्फा माइनस mb थीटा, या अल्फा माइनस mb बाई I इंटू थीटा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। मीन्स अल्फा डायरेक्टली माइनस थीटा, और ये कंडीशन हमारी है एंगुलर एसएचएम की। एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं कंपेयर करूं इसको कि अल्फा माइनस mb बाई I इंटू थीटा, अल्फा एंगुलर एसएचएम होता है -ω² थीटा। तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहो या वेलोसिटी कहो, ओमेगा क्या आएगा? रूट mb बाई I। ये बात बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा, ओमेगा जो होता है 2π/t होता है, तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। तो यहां से टाइम पीरियड क्या आएगा डाइपोल का? t कितना हो जाएगा? यहां से 2π और I बाई mb, सारी वैल्यू पता है ना। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, b स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की होती है उल्टी। फ्रीक्वेंसी कितना है? चाहो तो 2π न्यू कर सकते हो, तो न्यू जो आएगा
2 पाई नीचे गया 1/2 पाई और ये mb बाई r। तो फ्रीक्वेंसी निकाल दिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल दिया, टाइम पीरियड निकाल दिया। तो ये सारे हमारे जो एग्जांपल्स हैं वो किसके हैं मेरे बच्चे? दिस इज द एंगुलर एसएचएम ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई बेटा? एक पॉइंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे बच्चे, यहां से हम थोड़ा सा रफ करेंगे। देखिए, एक पॉइंट बहुत पूछा जाता है कि अगर इस डाइपोल को हम थीटा घुमा दें, डी थीटा, तो टॉर्क के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। हमें वो वर्क कैलकुलेट करना है। आपको याद होगा सारे डेरिवेशंस करवा रखे कि वर्क डन इन rotating the magnetic dipole in uniform magnetic field। ठीक है मेरे बच्चे? तो ये डेरिवेशन हमें निकालना है। इसमें बहुत सारी चीजें निकलेंगी, ध्यान देना, सब वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे टॉर्क तो निकल आया, आपको पता है। तो लेट dw बी द स्मॉल वर्क डन। किसमें? इन रोटेटिंग द मैग्नेटिक डाइपोल, है ना मेरे बच्चे? थ्रो कितना एंगल? छोटा एंगल, डी थीटा। तो जो वर्क डन होता है टॉर्क इनटू डी थीटा। ऐसा क्यों? बीडब्ल्यू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ट्रांसलेशनल मोशन में, रोटेशनल मोशन में ही आएगा। तो टॉर्क हमारा क्या था? mb साइन थीटा डी थीटा, छोटा वर्क डन। और अब आप इसको बड़े वर्क डन में कन्वर्ट कर दो, तो थीटा 1 से थीटा 2। इंटीग्रेशन हर बच्चे को आता है। dw का इंटीग्रेशन w आ गया, mb बाहर कर लो, और साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है, और लिमिट लगा दो थीटा 2 थीटा 1। तो हमारे पास वर्क डन क्या आया? माइनस mb कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। उसमें क्या था? इलेक्ट्रोस्टैट्स में mb की जगह pe था। p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, e इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और b हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये वर्क डन आ गया। तो अब हम इसमें केसेस देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जरा ध्यान देना, मैं केस फर्स्ट की बात करता हूं। अगर मान लो ये मैग्नेटिक डाइपोल था, ये डायरेक्शन हमारा फील्ड का था, और हमने डाइपोल को थीटा घुमा दिया, यहां पे ले आए। तो पहले थीटा 1 तो 0 था क्योंकि पहले पैरेलल थे, और थीटा 2 कितना हो गया? थीटा। ये दोनों वैल्यू यहां रख दें तो बेटा वर्क डन क्या आया इस केस में? माइनस mb कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये वैल्यू 1 हो गई, माइनस अंदर ले ले तो mb, ये कॉस थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये वर्क डन कब आएगा? जब हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से डाइपोल को
थीटा के एंगल पे घुमाएंगे। ठीक है। दूसरा एक चीज और पूछा जाता है इससे में, केस 2 कहो या आप कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। इसमें एक रेफरेंस पॉइंट होता है जहां पोटेंशियल एनर्जी होती है 0। तो अगर हम थीटा 90 ले, थीटा 1 और थीटा 2 ले लें, थीटा, तो जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आप कह सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, यहां पे रखो -mv, याद है, और cos थीटा 2, थीटा 2 कितना है हमारा, थीटा, माइनस cos थीटा 1, ये वैल्यू 0 हो गई। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आई -mv cos थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब जरा समझिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे डिस्कस करना ही है। देखिए मेरे बच्चे, कि मैं बात करता हूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। समझना, u -mv cos थीटा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो -m डॉट b। ऐसा क्यों? कि a डॉट b क्या होता है, ab cos थीटा। कब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी और कब मैक्सिमम होगी देखते हैं इसमें। तो दिस इज केस फर्स्ट, समझ गए? क्या लिखोगे, अगर मैं कहता हूं m पैरेलल है b के, या m एंटी पैरेलल है b के, तो थीटा 0 और इसमें थीटा 180। जरा बताइए, पोटेंशियल एनर्जी -mv cos 0 1 होता है, -mv, और अगर मैं थीटा 180 लेता हूं तो -mv cos 180, अब समझ गए होंगे -1 होता है, प्लस का mv, तो ये वैल्यू तो मैक्सिमम है, और ये वैल्यू क्या है हमारी, दैट इज, तो ये जो आप देख रहे हो ये कंडीशन है स्टेबल की, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये जो मेरे बच्चे हैं वो हमारा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आपसे पूछा जाता है कि व्हाट मस्ट बी द ओरिएंटेशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पे आप लिख सकते हैं फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर ये m है तो यही डायरेक्शन क्या होना चाहिए, b का, तो थीटा क्या होगा 0 और पोटेंशियल एनर्जी होगी -mv, इट मस्ट बी मिनिमम। बात समझ में आ गई? तो ये जो पॉइंट हमारे हैं, अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको लगेगा सब कुछ पड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। सिर्फ चेंज क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैग्नेटिक डाइपोल से रिप्लेस किया है और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने मैग्नेटिक फील्ड से रिप्लेस किया है। बाकी रेस्ट ऑफ सारे के सारे डेरिवेशंस हमारे इससे क्या करते हैं, मैच करते हैं। ये बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं मेरे बच्चों? ठीक है। अब इस टॉपिक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह गई है, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, जो हम डिस्कस करेंगे। बाकी हमारा लगभग ये बात हमारा क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। तो उसको रफ कर देते हैं, फिर डिस्कस करते हैं अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मेरे बच्चे,
जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद होगा कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, समझ गए आप? क्योंकि आप जानते हैं फ्रीली सस्पेंडेड। अब आप ये कैसे कह सकते हो कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है? कुछ बेसिक एविडेंसेस जो हों, जो एक्सप्लेन करें कि अर्थ हमारी जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। आपको मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। आपने एक चीज़, पहला हमारा ये है कॉन्सेप्ट, आप सभी को पता होगा कि अगर एक धागे से किसी भी मैग्नेट को हम सस्पेंड करें तो वो ऑलवेज स्टे करेगा अलोंग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। किसी भी डायरेक्शन में रखो, घूम के वो किधर होगा? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। पहला एविडेंस। दूसरा एविडेंस क्या है? आप सभी को पता होगा कि अगर मान लो अर्थ के अंदर हम एक खड्डा खोदे नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में और एक आयरन का नेल, कोई आयरन बार उसके अंदर डाल दें, कुछ समय के बाद हम निकालेंगे तो इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। ये भी शो करता है कि अर्थ की अपनी एक इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है आयरन बार के अंदर और वो स्टार्ट करता है बिहेविंग जस्ट लाइक अ मैग्नेट। तीसरा जो पॉइंट हमारा है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक निडल या कंपास निडल तो हमें नल पॉइंट मिलते हैं। नल पॉइंट क्यों मिलते हैं? जहां नल पॉइंट का मतलब होता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड नेट जीरो हो। तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो होनी नहीं, इट मींस एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को न्यूट्रलाइज कर देती है। तो नल पॉइंट का मिलना भी ये शो करता है कि अर्थ हमारी जो है वो एक मैग्नेट की तरह क्या करती है? बिहेव करती है। समझ गए? अब इसके बाद साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो इसके लिए बेसिक रीजंस क्या है? तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि अर्थ के सेंटर पे एक ह्यूज मैग्नेट रखा हुआ है जिसके कारण अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। बट इनफैक्ट ये चीज गलत दिखा दी। जो एक साइंटिस्ट थे क्यूरी, उन्होंने क्या किया, एक टेम्परेचर डेवलप किया जिसमें कोई भी मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देता है। एक जनरली इन्होंने क्यूरी टेम्परेचर की बात की, जो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दे विल स्टार्ट लाइक अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। मींस धीरे धीरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती हैं? लूज होंगी और फाइनली ये कंप्लीटली अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देगा। तो उन्होंने कहा कि अर्थ के सेंटर पे का जो टेम्परेचर है वो 6900 केल्विन है, जो क्यूरी टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे कोई भी मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को मेंटेन कर ही नहीं सकता। इट मीन्स वो कॉन्सेप्ट क्या हो गया? गलत हो गया। सेकेंड चीज को साइंटिस्ट ने कहा कि भाई अर्थ के सराउंडिंग क्या होती है? बहुत सारे हमारे एयर्स ब्लो करती हैं जिसमें आयंस ब्लो करते हैं, और जो रिवॉल्विंग आयंस हैं वो एक्ट करते हैं एज ए करंट कैरिंग लूप की तरह, और उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। वो अर्थ की मैग्नेटिक मटेरियल्स को क्या कर देती है? मैग्नेटाइज कर देती है, जिसके कारण अर्थ हमारी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। वो बात भी प्रॉपर सही नहीं हुई, क्योंकि अर्थ में जो मैग्नेटिक मटेरियल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है, और आप जानते हो जहाँ पे ज़्यादा होगा मटेरियल वहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और रेस्ट ऑफ जगह कम होनी चाहिए, जबकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म है। तीसरा जो पॉइंट है जो दिया गया, इन्होंने कहा कि अर्थ के सेंटर कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो मटेरियल होगा हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वो एटम्स के फॉर्म में नहीं होगा, आयंस के फॉर्म में होगा। चूंकि अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, तो जो मोल्टेड फॉर्म में हमारा वो मटेरियल है, आयंस है, वो भी रोटेट करते हैं। तो इस प्रकार अर्थ के अंदर बहुत सारी इनफाइनाइट करंट कैरिंग लूप हमारे डेवलप होते हैं, जिनकी अपनी इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर उनका वेक्टर सम लें हम, तो वो एक बेसिक सोर्स है जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है। अब इस चीज़ को अगर हमें चेक करना है तो ऑब्वियसली अर्थ को क्या करना पड़ेगा? स्टॉप करना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि वो बेसिक फैक्टर है। तो कोई बेसिक रीज़न अभी तक ऐसा डायरेक्ट नहीं बताया गया। इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने लगभग क्या माना है? सही माना है। तो जनरली हमने आपको बता दिया, एविडेंसेस बता दिए, काजेस बताया मैंने आपको। अब बेसिकली अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के 3 कंपोनेंट होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। एक हमारा होता है एंगल ऑफ डिप, एक होता है एंगल ऑफ डिक्लेरेशन, और एक हमारा होता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, जिनके बारे में पूछा जाता है।
तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, अर्थ को जनरली ऐसे डिवाइड किया गया है। ये हमारा क्या होता है बेटा, इक्वेटर, और ये होता है पोल। अर्थ अपनी पोलर एक्सिस के अबाउट घूमती है। ये इक्वेटोरियल प्लेन है, दिस इज नॉट इक्वेटोरियल प्लेन। ये हमारी है जियोग्राफिकल एक्सिस, जिसके अबाउट अर्थ रोटेट करती है वेस्ट ईस्ट की तरफ। अब देखिए जरा, ये इसका रेडियस हो गया, पोल है। तो ये जो हमारा है जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ है, इसका मैग्नेटिक को लेना देना नहीं। तो जियोग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस में थोड़ा सा वेरिएशन है। अगर आप देखो अलग अलग बुकों में अलग है, बस 11.5 डिग्री के आसपास। ये जो हमारी है दैट इज मैग्नेटिक एक्सिस, और दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, सॉरी साउथ, मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ। तो ये माना गया कि यहाँ पे एक फिक्टिशियस मैग्नेट है साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेट ऑफ द फिक्टिशियस, जस्ट इमेजिनरी मैग्नेट की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, क्योंकि साउथ पोल, आप जानते हो साउथ नॉर्थ में अट्रैक्शन होता है और साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन होता है। तो जैसे मान लो ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और यहाँ हमने छोड़ दिया यहाँ पे, तो नॉर्थ की तरफ जाएगा, अर्थ की साउथ की तरफ, तो इधर घूमेगा। तभी मैंने कहा था कि जो एंड मैग्नेट का ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होगा वो मैग्नेट का नॉर्थ होगा। तो ये नॉर्थ उधर क्यों जाएगा, इट इज बिकॉज ऑफ साउथ ऑफ अर्थ मैग्नेट। समझ गए? तो अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर नॉर्थ से साउथ होती हैं। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है मेरे बच्चे? तो मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होगा? दिस इज व्हाट मेरे बच्चे, हम इसे कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। अब थोड़ा सा बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए बेटा, यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। पहले इसको मैं थोड़ा सा बनाऊंगा, फिर आपको समझ आएगा। ठीक है? एक ये प्लेन है, से बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये जो मेरे बच्चे हैं इसे बोलते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन। ये अगर आप देखें तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ एंड बी। तो एक चीज ध्यान देना है यहां पे कि हॉरिजॉन्टल ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन और मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल डेल्टा, और डेल्टा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। समझ गए? और जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल अल्फा, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन।
ठीक है बेटा, एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, ये एंगल ऑफ डेल्टा, एंगल ऑफ या इंक्लिनेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। बात समझ में आ गई? तो ये बेसिक पॉइंट हैं जिनको मैंने डिस्कस किया। एक आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है इसके ऊपर एक वर्टिकल प्लेन अगर हम ड्रॉ करें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिकल एक्सेस जो हमारी है उसके ऊपर वर्टिकल प्लेन ले तो हम उसे क्या करते हैं, ज्योग्राफिकल मेरिडियन की बात करते हैं। अब देखना मेरे बच्चे, यहाँ पे इसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, एक तो BH और दूसरा हमारा है BD। BD जो हमारा होगा वो BE साइन डेल्टा, और BH जो हमारा है रिजॉल्व कर दिया BE को कॉस। तो दिस इज व्हाट, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज व्हाट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो बहुत छोटे से पॉइंट्स हैं, ये बात समझ में आ गई होगी, तो रफ कर देता हूँ। देखिए बेटा, आपने कहा कि जो BV वर्टिकल कंपोनेंट है वो BE साइन डेल्टा, और हॉरिजॉन्टल हमारा है BE कॉस डेल्टा। तो BB बाई BH चलेगा, ये फैक्टर कट जाएगा, साइन बटे कॉस टेंजेंट डेल्टा। तो डेल्टा जो होगा वो टाइम इनवर्स क्या होगा मेरे बच्चे, BB बाई BH, और इसे हम निकालते हैं इससे क्या मेरे बच्चे, एंगल ऑफ, चाहे हम डिप कहें या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात करें, क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, अगर मैं डिवाइड ना करके स्क्वायर और ऐड कर दूं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो क्या होगा बेटा, BB स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर दैट इज BE स्क्वायर कॉमन, तो साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, ये वैल्यू 1 होगी। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो क्या आई, BB स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है? ठीक है, थोड़ा सा मैं और डिस्कस करता हूं, समथिंग मोर अबाउट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैं थोड़ा सा रफ करूंगा यहाँ पे। एक पॉइंट हम थोड़ा सा बता देते हैं नोट करके, डिप सर्किल क्या होता है, एक सर्कुलर टाइप में होता है जो फ्री रोटेट कर सकती है मैग्नेटिक नीडल, फ्री, यहाँ पे स्केलिंग होती है, और इसका हम यूज करते हैं टू मेजर एंगल ऑफ डिप। तो डेल्टा देखो, दो जगह अगर हम अर्थ के सराउंडिंग घुमाएं तो दो जगह हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जाएगी, दो जगह हॉरिजॉन्टल होगी मैग्नेटिक नीडल,
तो जब हॉरिजॉन्टल होगी आप ऐसा समझ लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और मान लो ये मैग्नेटिक नेट है, टॉकिंग अबाउट दिस वन, ठीक है बेटा, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, तो ये डेल्टा है। तो अगर ये वर्टिकल होगी तो डेल्टा 90 होता है एट पोल, याद रखना, और डेल्टा 0 होता है कहाँ पे, एट इक्वेटर। तो डिप एंगल 90 एट पोल एंड इक्वेटर पे क्या होगा बेटा, 0। समझ आ रहा है ये चीज, याद करने पड़ेगी। अब हम बात करते हैं मोर अबाउट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थमेटिक। समझना, मोर अबाउट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। देखो, एट पोल की बात करें तो BH क्या होता है, BE cos डेल्टा, तो BE cos 0, cos 0 1 होता है ना, BE। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, BE sin डेल्टा, और यहां लिख सकते हो BE sin 0 क्या होता है, 0। इट मींस कंक्लूजन क्या निकला, BB 0 कहां होगा, कहां पे होगा बेटा, पोल पे नहीं। अगर हम इक्वेटर की बात करें, क्योंकि थीटा 0 रखा है, तो एट इक्वेटर, याद रखना मेरे बच्चे, इक्वेटर पे डेल्टा 0 है, तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 है इक्वेटर पे। इसका मतलब एक्सेप्ट इक्वेटर वर्टिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट एवरीवेयर। वर्टिकल पे कहां पे 0 होगा वर्टिकल कंपोनेंट, इक्वेटर पे। तो एक चीज आपने ये दिखा दिया मेरे बच्चे, क्या दिखाया, जो आप लिख सकते हैं यहां पे, कि वर्टिकल कंपोनेंट is exist everywhere except at equator। ये बात समझ में आ गई बेटा। तो यहां पे ध्यान देना, अगर मैं एट पोल की बात करूं तो डेल्टा 90, तो BH क्या होगा, BE cos 90 0 मीन्स, और BB BE sin 90, sin 90 1 होता है, ये 0 होता है, BE which is not 0। तो आप कह सकते हो कि BH exists everywhere except at, समझ गए मेरे बच्चे। तो ये जो सारी चीजें थी जो मैंने आपको डिस्कस की, ये सारी